हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 होम साइंस इंग्लिश मीडियम में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपके सिलेबस से लिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड विजुअल आर्टिकल्स कि भारतीय परंपरागत व्यवसाय जो होते हैं वो, जिसमें शोला क्राफ्ट उड़ीसा से आ जाता है, चनपटना डोला कर्नाटका से आ जाता है, ये राजस्थान से आ जाता है। उसके बाद वारली पेंटिंग आ जाती है जो कि महाराष्ट्र से है। उसके बाद पिपेट्री आर्ट है जो कि राजस्थान से है। ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आते ही आता है। आगे आ जाता है कोकोनट क्राफ्ट जो कि केरला से है। बेम्बू क्राफ्ट असम में किया जाता है, वहाँ का ट्रेडिशनल वर्क है ये। उसके बाद कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। पेपर मैशेस हैं, शेल आर्ट है, क्रेविंग इन टेराकोटा एंड कलरफुल पेंटेड वॉल्स एंड रूफ ऑफ टेम्पल्स के रूफ के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है, एक आर्ट एंड क्राफ्ट किया जाता है, सीमेंटेड किया जाता है सब। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज लॉन्च इन अगस्त 2004 अंडर SSA सर्व शिक्षा अभियान, नाउ समग्र शिक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE। बेनिफिशरीज क्या है? गर्ल्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्टेस की, शेड्यूल ट्राइब्स की एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। माइनॉरिटीज़ होती हैं बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन्स, फैमिलीज इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉकेज होते हैं, या फिर टू प्रोवाइड अ सेफ एजुकेशनल इन्वायरमेंट फॉर गर्ल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइब्स, जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारणवश, वो उनके लिए जो है ये स्कूल ओपन किए गए थे 6th क्लास के लिए। टू एजुकेट ड्रॉप आउट गर्ल्स, जो छोड़ चुकी होती हैं गर्ल्स, लिटरेसी रेट होता है जिनका। आगे है नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BPB योजना, ये 2015 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। इंडिया में श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी पानीपत से। इट स्टार्ट जॉइंट इनवाइट इन मिनिस्ट्री। चाइल्ड डेवलपमेंट है, फैमिली वेलफेयर है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एलिमिनेट जेंडर बेस्ड सेक्स selections that is prevented female fosticides, and to ensure safety, identity, security of girl child, and to ensure that every girl child gets equality educations, ensure participation of girls child in every field of life and along with educations, पढ़ाई के साथ साथ वो हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट करे। टू इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशो एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता है, डाइटिशियन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ ए गुड हेल्थ एंड नेवर डिजीज such as HIV AIDS and non-communicable disease such as obesity, diabetes, hypertension, blood pressure are increasing, and population which regular in nutritional sport and diet counseling in increasing. For appropriate management of various diseases, therapeutic diet is prescribed and to patient by dietitian as per the need of individual after nutritional assessment. To learn never techniques in nutrition and supplements, methods, roles of various nutrients and other substances, nutraceuticals, cytochemicals, bioactive substances, nourishment of patient. Clinical nutritionist dietitian uses his systematic and logical approaches to the nutrition care process, focusing on each person's patient's unique needs and addresses them in holistic manners. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक के सिग्निफिकेंस का, इसके महत्व का। फीडिंग रूट्स हैं, 3 तरह से फीडिंग रूट होता है, बाय माउथ, ट्यूब फीडिंग एंड इंट्रावेनस। बाय माउथ जो फेस से करवाई जाती है, ट्यूब फीडिंग जो कि नसों के द्वारा कराई जाती है, ट्यूब की जाती है, इंट्रावेनस जो कि अंतशिरा होती है, ऑरली और बाय माउथ। एंड सेकेंड ट्यूब फीडिंग में क्या होता है, इसमें ट्यूब्स जो है नाक के थ्रू जो है लगाई जाती है, इसके थ्रू हमारी जो फीडिंग है करवाई जाती है। इंट्रावेनस में क्या होता है, ये नसों के द्वारा जैसे ग्लूकोज लगता है हमें, उस तरीके से सभी सप्लीमेंट्स हमारे शरीर तक पहुंचाए जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जाता है ताकि जो पेशेंट्स हैं वो अपनी रिकवरी को कर सके, जो डिजीज़ से वो सफ़र करे उसको रिकवर कर सके। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, अगर इत्यादिक भोजन कर लिया जाता है उसका प्रभाव क्या है? ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, आर्थराइटिस,
affect quality of life and add financial burdens. फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है जो जिसकी वजह से हम अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं, अच्छा स्टेटस नहीं बना पाते हैं? कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ को सीधा प्रभावित करते हैं? पॉवर्टी है, लेस एक्सेस टू टॉयलेट्स है, पॉलिटिकल विल है, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज सर्विसेज, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, प्रोडक्शन प्राइस ऑफ वेरियस फूड स्टफ्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अवेलेबल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन, फूड एंड सोशल कल्चर फैक्टर्स। ये सभी फैक्टर्स जो हैं हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। ये सभी फैक्टर्स जो हैं यही एक रीज़न है। मरासमस क्वाशाकोर जो कि PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये होम साइंस का पूछा ही जाता है ये मोस्टली क्वेश्चन। अनीमिया क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। गोइटर आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है ये, और जो आपका अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन आपका आ जाता है ओल्ड मेथड ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, पुराने मेथड जो कि पहले के समय में यूज़ किए जाते थे। सन ड्राइंग, कंट्रोल फर्टिमेंटेशन, सॉल्टिंग, पिकलिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, कैंडिंग एंड रोस्टिंग, ये सभी मेथड जो है फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्मोकिंग, बेकिंग एंड यूज स्पाइसेस एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है स्पाइसेस का भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबल फूड, सेमी पेरिशेबल फूड, नॉन पेरिशेबल फूड। पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं? जो क्विकली विद इन 1 और 2 डेज़ जो ख़राब हो जाते हैं, मिल्क, कर्ड, फिश, मीट, ये सभी। उसके बाद सेमी पेरिशेबल जो 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि रूट क्रॉप्स लाइक ऑनियन, पोटैटोज, ये 2-4 हफ्ते चल जाते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं? जो लॉन्गर टाइम चलते हैं आपके, जैसे राइस एंड आपके पल्सेस। आगे आ जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हज़ार्ड। हज़ार्ड इज़ द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। हज़ार्ड क्या है? बायोलॉजिकल हज़ार्ड, केमिकल हज़ार्ड, फिजिकल हज़ार्ड। अब ये 3 तरह के हज़ार्ड होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल में इन्फेक्शन और पॉइजनिंग आ जाती हैं, और फिजिकल हज़ार्ड्स में आपके जितना भी हेयर, बीड़ी, स्टोन, सिगरेट बटन, ये लकड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं जब आपके फूड प्रिपरेशन के दौरान या बाद में गिर जाती है तब फिजिकल हज़ार्ड्स हो जाते हैं आपको। उसके बाद केमिकल हज़ार्ड्स में हम जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, फूड्स के लिए जो यूज़ करते हैं, टॉक्सिक मेटल्स हैं, ये सभी केमिकल हज़ार्ड्स होते हैं। तो 3 तरह के हज़ार्ड्स हैं, तीनों ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्टली आपके एग्ज़ाम्स में आता ही है। कंटामिनेशन एंड अडल्ट्रेशन। कंटामिनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल foreign and substances in food such as chemical, microorganism and diluent before you, during or after processing or storage. Example के लिए wood, stone, non perishable food additives and pesticide residues, ये contaminate करते हैं फूड को। adulteration क्या होती है? जब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को एक हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में मिक्स किया जाता है ताकि उसकी लागत को बढ़ाया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिंग वाटर टू मिल्क, एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये सभी क्या है? अडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन इन इंडिया, वॉलेंट्री प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, दीज आर वॉलेंट्री। ISI मार्क, ISI मार्क जितने भी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स डील्स विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स एंड इंक्लूडिंग जैसे कॉफ़ी, सॉल्ट, बिस्कुट, कस्टर्ड पाउडर, इन सभी चीज़ों पर साथ ही साथ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ISI का मार्क लगाया जाता है। एक मार्क आपके जितने भी बेसन है, आटा है, ग्रेन्स है, स्पाइसेस है, घी, हनी, इन सब चीज़ों पर एक मार्क का जो मार्क है आपको स्टैंडर्ड मार्क देखने को मिलता है। FSSAI 2006, ये भी आपका जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्क है। आगे है सर्विसेज अवेलेबल इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
सर्विसेज कौन कौन सी है? क्रश, डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के कैरियर पॉइंट्स, आप टीचर के रूप में काम कर सकते हैं नर्सरी स्कूल में, डे केयर सेंटर्स में लग सकते हैं, टीम मेंबर बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्रोफेशनल टू प्लान प्रमोट कंपनीज एंड सर्विसेज एनजीओज ओपन कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप करवा सकते हैं, आप कैंप्स ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन दिस फील्ड एक्सेट्रा, ये सभी में आप अपना जो है वर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ। आशा है कि आपके लिए वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।